हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्राण प्रिय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, पतित पावनीतै गौरंग महाप्रभु की, सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की, His Divine Grace of चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। आज हम श्री ईशोपनिषद का मंत्र 12, 13 और 14 पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र हैं और इनको श्रवण करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे ताकि गुरु और गौरंग की कृपा से हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को श्रवण करके समझकर अपने जीवन में उतार सकें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् ईशु उपनिषद की जय। बहुत ही सुंदर उपनिषद है और उपनिषद के जो शब्द हैं, जो उनकी भाषा है, वो इतनी इंटरेस्टिंग है। बहुत ही सुंदर रीति से इन श्लोकों को गढ़ा गया है, बहुत ही सुंदरता से। मतलब अभी हम जो 3 श्लोकों की बात कर रहे हैं, श्लोक नंबर 12, मंत्र नंबर 12, 13 एंड 14, इसमें इस तरह से इसको रचा गया है। जैसे हमने अभी मंत्र पढ़े थे 9, 10 एंड 11, उसमें कैसे बताया गया था? 9 मंत्र में बताया गया था कि अविद्या तो भयंकर है, उससे भी ज्यादा भयंकर है विद्या, क्योंकि वो सही रास्ते पर नहीं लेके जाएगी, गलत रास्ते पे चली जाएगी। एक अविद्या तो फिर भी गलत रास्ता तो नहीं होगा, इधर ही खड़े रहेंगे, लेकिन वो गलत रास्ते पर तो और भी ज्यादा भयंकर हो जाएगी। इसलिए विद्या का अलग फल और अविद्या का अलग फल। और उसके बाद किस तरह से हमें बताया कि हमको सब कुछ जानना चाहिए कि ये भौतिक जगत की जो विद्या है, जो भौतिक नॉलेज है, उसको भी प्राप्त करना है और आध्यात्मिक जगत के ज्ञान को भी प्राप्त करना है, तभी हम अमरत्व को प्राप्त करेंगे। तो उसी इस तरह से इन श्लोकों को भी बताया गया है। बहुत ही सुंदर रीति से यहाँ पर उपासना की बात की गई है। वास्तव में जीव का लक्ष्य है उपासना,
भगवान की भक्ति। लेकिन अब उपासना को किस तरह से यहाँ पर बताया गया, मंत्र नंबर 12 में बताया गया। 2 वर्ड्स को बहुत ही सुंदर रीति से यहाँ पर ना बताया गया। कॉन्ट्राडिक्टरी शब्द है संभूति और असंभूति। संभूति का मतलब होता है जो कि स्वतंत्र है, जो सर्व कारण कारण है, जो किसी पर निर्भर नहीं है। और वो कौन हो सकते हैं? वो तो केवल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड भगवान हो सकते हैं। तो संभूति और असंभूति वो है जो स्वतंत्र नहीं है, जो निर्भर है, जैसे देवता इत्यादि जो भगवान पर निर्भर हैं। तो मंत्र नंबर 12 में ये बताया गया कि असंभूति की उपासना करना भयंकर है, उससे भी अधिक भयंकर है संभूति की उपासना करना। तो हमें लगेगा भाई संभूति की उपासना करना क्यों भयंकर है? तो यहाँ पर जो वास्तविक भगवान है उसको ना जानकर जो परम सत्य है उसके तथाकथित स्वरूप के, भगवान का स्वरूप माया, जैसे मायावादी या निराकारवादी या निर्विशेषवादी भगवान के स्वरूप को ना केवल नकारते हैं बल्कि उसकी निंदा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं और अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। पूजा तो करते हैं, वो देवताओं की पूजा नहीं करते, लेकिन तथाकथित निराकार ब्रह्म की या फिर परम सत्य के तथाकथित मायावाद स्वरूप की पूजा करते हैं, या फिर और अलग अलग तरीके से जैसे परोपकार इत्यादि वो सब करके बोलते हैं भाई हम भगवान को इस तरह से खुश करेंगे। दरिद्र नारायण की सेवा कर दी, कभी खुद भगवान बनकर बैठ गया, कभी किसी उच्च व्यक्ति को भगवान बनाकर बिठा दिया। तो इस तरह की पूजा करना वो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ऐसे धर्म प्रचारक जब निकलेंगे, आज हम देखते हैं सबसे बड़े खतरनाक जो है ना वो देवताओं की उपासना करने वाले इतने खतरनाक नहीं है, लेकिन ऐसे जो पूजा करवाते हैं तथाकथित ज्ञान जिनके पास है वो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो तो भगवान और देवी देवताओं के दायरे से ही निकाल देंगे जीवों को, तो वो और भी ज्यादा भयंकर है। फिर जो 10वां मंत्र है उसमें बहुत सुंदरता से बताया गया कि भाई अगर आप संभूति की पूजा करोगे, संभूति की उपासना, अब यहाँ पर संभूति मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, अगर भगवान की पूजा करेंगे, वो किससे पता चलेगा? जो धीर व्यक्ति हैं, जो गुरु परंपरा से आए हैं, जो शास्त्रों के अनुसार हमें ज्ञान देते हैं। ऐसे यदि हम अवरोह पंथ से संभूति और असंभूति को समझेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि संभूति का फल कुछ और है और असंभूति का फल, यानी जो असंभूति मतलब भगवान के अतिरिक्त जो कुछ भी है। आप अगर भगवान की भक्ति नहीं करते हो, किसी की भी भक्ति करते हो, तो उसका फल क्या होगा? उसका फल जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहना है, आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति नहीं होगी। केवल चाहे आप किसी की पूजा कितनी ही श्रद्धा से क्यों नहीं करते हो, अगर वो भगवान नहीं है तो आपको जन्म मरण के चक्कर से नहीं छुड़ा सकता। लेकिन अब ये तो पता चल गया कि दोनों का फल अलग है, लेकिन अगर हमको भौतिक ज्ञान ही नहीं है और आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो फिर हम किस तरह से भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करने की अंदर उत्साहित हो सकेंगे। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? भौतिक जगत जो कि विनाशशील है उसको भी समझना है और आध्यात्मिक जगत जो कि नित्य है, शाश्वत है, उसको भी समझना है। तो दोनों को साइड बाय साइड हमको समझना है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों को समझेंगे तो भौतिक जगत की विनाशशीलता को, भयंकर स्थिति को जब हम देखेंगे कि रोज यहाँ मृत्यु हो रही है, रोज दुख आ रहे हैं, तो फिर हमारे मन में क्या होगा कि नहीं, उसके प्रति हमें एक अभाव उत्पन्न होगा और उसको उसको तैर कर बाहर जाने के लिए हृदय उत्सुक होगा। लेकिन बाहर जाएंगे कहाँ? तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में भी जानना पड़ेगा कि आध्यात्मिक जगत क्या है जो कभी नष्ट नहीं होता, जहाँ पर केवल सुख है, जहाँ पर केवल आनंद है। तो उस जगत के विषय में भी जानना चाहिए, विनाश को भी जानना चाहिए और अविनाश को भी। तो वास्तव में इतना सुंदर इन श्लोकों को रचा गया है कि जैसे बहुत ही सुंदर इनको इंटेलेक्चुअली इतना प्यारा बताया गया कि
एक श्लोक में बोला गया ये भयंकर है, उससे भी भयंकर है, दूसरे में बोला गया कि दोनों के फल अलग हैं, और तीसरे में बोला गया कि दोनों को जानो। तो इसको ये तो अभी हम संक्षिप्त में सुना, इसके अंदर क्या है अभी हम इन श्लोकों को डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे साथ साथ आप सब इस सफर के अंदर आकर मेरे साथ इस श्लोकों को पढ़ने का प्रयास कीजिए। मंत्र 12 में भगवान कहते हैं, अंधम तमः प्रविश्यन्ति ये संभुतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो य संभूत्यामृता। अंधम तमः प्रविश्यन्ति ये संभूतिम उपासते ततो भूय एव ते तमो य संभूत्यामृता। अंधम तमः प्रविश्यन्ति, तमः कहते हैं अंधकार को, बहुत ही गहरा, अंधम माना बहुत ही घोर अंधकार में प्रवेश करेंगे। ये असंभूतिम उपासते, जो असंभूति को की उपासना करेंगे। तो असंभूति का क्या मतलब होता है? असंभूति का मतलब होता है जो अब स्वतंत्र नहीं हो, जो किसी और पर डिपेंडेंट हो, जैसे देवता इत्यादि हैं, वो स्वतंत्र नहीं है। वो अगर उनको अपने भक्तों को कुछ फल भी देना होगा तो भी वो भगवान पर आश्रित हैं, मतलब वो स्वतंत्र नहीं है, वो भी इस भौतिक जगत में नियमों का पालन करना पड़ता है। तो ऐसे देवताओं की जो उपासना करेंगे वो कहाँ जाएंगे? अंधम तमः प्रविश्यन्ति, वो अंधकार में, घोर अंधकार में जाएंगे। लेकिन ततो भूय इव ते तमो, और उससे भी भयंकर अंधकार में जाएंगे या उस संभूत्यामृता, जो संभूति की उपासना करेंगे। यहाँ संभूति किसको कहा गया है? तथा कथित परम सत्य का ज्ञान, यानी जो परम सत्य है उसके रियल स्वरूप को जो नहीं जानते, लेकिन तथा कथित उसको मायावाद बताना, या इसको जो मायावादी होते हैं या फिर जो निराकारवादी होते हैं, जो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, जो ऐसे व्यक्ति हैं उनकी उपासना, जो ऐसे व्यक्तियों की उपासना करेंगे वो कहाँ जाएंगे? ततो भूय इव ते तमो, वो उससे भी भयंकर अंधकार में जाएंगे। तो यहाँ इसको हम समझेंगे कि किस तरह से ये होता है कि हम ये तो अगर देखा जाए तो निराकार ब्रह्म जो है वो भी वेदों में बताया गया है, और जो परोपकार के कार्य हैं ये भी बताए गए हैं, और देवताओं की उपासना भी बताई गई है शास्त्रों में। तो ये कैसे हमको अंधकार में लेके जा रहे हैं, तो इनको हम पूरा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। अनुवाद: जो देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। क्योंकि देवताओं की, थोड़ा संक्षिप्त में बताओ कि देवताओं की पूजा में आप कहाँ तक जा सकते हो? ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग में जाओगे, क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, फिर वापस भौतिक जगत में आओगे, तो इस भौतिक जगत से पार नहीं हो पाओगे। इसलिए गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और उनसे भी भयंकर वे हैं जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं। और जो निराकार ब्रह्म, जो भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं रखते, कोई भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, वे और भी अधिक गहनतम अंधकार में जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। इनको श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी पहले संभूति और असंभूति का अर्थ बताते हुए कहते हैं, संस्कृत का शब्द असंभूति उन व्यक्तियों का सूचक है जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, जैसे देवी देवता या मनुष्य या जो भी दूसरे भगवान के अतिरिक्त जो भी है वो सब स्वतंत्र नहीं है। तो वो सब कौन है? असंभूति है। और संभूति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो पूर्णतया स्वतंत्र है। संभूति क्या है? भगवान जो स्वतंत्र है, जिसके हमने आठवें मंत्र में कैसे भगवान के गुण पढ़े थे कि भगवान क्या है?
परिभू हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान आत्माराम है, भगवान को शुक्रम है, उनको किसी की सहायता, तो भगवान जो है वो संभूति है जो पूर्णतः स्वतंत्र है। श्रीमद् भगवद गीता 10.2 पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अब भगवान अपने विषय में बता रहे हैं 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में। भगवान क्या कहते हैं? न मे विदु सुरगणाः प्रभवं न महर्षया अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां स सर्वशः। न मे विदु सुरगणा, कि मुझे देवता भी नहीं जान सकते। प्रभवम न महर्षया, वो मैं महर्षि भी मुझे नहीं जान सकते। पूछा जाए क्यों नहीं जान सकते, तो भगवान कहते अहम आदिर ही देवानाम। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि कृष्ण जो है वो आदि कारण है। कृष्ण सबसे पहले है, तो आदि कारण को, क्योंकि बाकी सब जो हैं देवी देवता हैं या फिर ऋषि हैं, वो सब कहाँ पर बहिरंगा शक्ति के अंदर आते हैं, और कृष्ण जो है वो अंतरंगा शक्ति में, उनका जो धाम है, उनके जो कार्यकलाप है पार्षद, वो धाम, वो सब अंतरंगा शक्ति। तो बहिरंगा शक्ति वाला जीव जो है वो अंतरंगा के विषय में नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि भौतिक प्रकृति में 3 गुण होते हैं और आध्यात्मिक प्रकृति तीनों गुणों से रहित होती है। तो भगवान कहते हैं मुझे ना देवता जान सकते हैं, ना ऋषि जान सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते ना तो देवतागण ना ही महर्षिगण मेरी उत्पत्ति अथवा विभूतियों को जान सकते हैं। मैं देवताओं और मुनियों का सभी प्रकार से उद्गम हूँ, तो मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, तो मैंने ही उनको उत्पन्न किया है, तो वो मुझे नहीं जानते। इस प्रकार कृष्ण उन शक्तियों के मूल हैं जो देवताओं, महर्षियों तथा योगियों को प्रदान की गई हैं। अब भगवान ने उन्हें ना केवल पैदा किया है, जितने भी हैं, देवता हैं, दार्शनिक हैं, साइंटिस्ट हैं, योगी हैं, ऋषि हैं, उन सबको भगवान ने पैदा किया, और उनके पास जो शक्तियां हैं, जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो सब भी किसने दी है? वो भगवान के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। यद्यपि उन्हें महान शक्तियां प्रदान की गई हैं, तथापि ये शक्तियां सीमित हैं। शक्तियां तो महान हैं, लेकिन वो भगवान तो, ये फिर भी सीमित शक्तियां हैं, भगवान असीम है। तो सीमित शक्तियों के द्वारा असीम भगवान को नहीं जाना जा सकता। अतः उनके लिए यह समझ पाना कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार अपनी अंतरंगा शक्ति से मनुष्य के रूप में प्रकट होते, तो वो परेशान हो जाते हैं। शक्तियां तो हैं, लेकिन भगवान तो असीम है। भगवान के लिए क्या हमने पढ़ा था कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भगवान जो है वो जड़ को चेतन, चेतन को जड़ बना सकते हैं। तो वो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि भगवान मनुष्य रूप कैसे धारण करते हैं। अब मनुष्य रूप कैसा है, उसके अंदर तो परिवर्तन होते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता है, और भगवान भी अगर मनुष्य रूप में आ गए तो उनको ये सारे परिवर्तनों से गुजरना पड़ेगा। वो भी है ना, मनुष्य देह क्यों मिला है? कर्मों के अनुसार, तो भगवान को भी ये मिला। तो वो ये ना भगवान की अद्भुत शक्तियों को नहीं जान पाते कि कैसे हो रहा है। अभी वो क्या होते हैं, वो समझते हैं कि भगवान शरीर नहीं ले सकता, भगवान जो है वो, उनका शरीर नहीं हो सकता, उनका स्वरूप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो सोचते हैं देखो ये भौतिक जगत जो है, वो भौतिक जगत से भगवान जिसने बनाया है वो भगवान तो बहुत महान होगा। अब जो वस्तुएं भौतिक जगत में हैं वो भगवान में नहीं होनी चाहिए, यानी कि भगवान जो है टोटली डिफरेंट होना चाहिए। इस भौतिक जगत के अंदर जो कुछ है वो भगवान के अंदर नहीं होना चाहिए, भगवान बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो भौतिक जगत है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर स्वरूप है ना, प्रत्येक वस्तु का स्वरूप है। तो भगवान के अंदर क्या होना चाहिए? रूप विहीन होना चाहिए। इस भौतिक जगत के अंदर क्या है? 3 गुण है, तो भगवान कैसा होना चाहिए? निर्गुण होना चाहिए। इस भौतिक जगत में जो जो द्वंद्व हैं, तो भगवान के अंदर वो नहीं होने चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं? निषेधात्मक तरीके से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? ये जगत माया है, और इस माया को ही बेस बनाकर वो परम भगवान को, परम सत्य को समझने का, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो माया को बेस बनाकर क्लियर करना चाहते हैं।
और परम सत्य की धारणा जो बताते हैं वो इस तरह से कि वो माया से बिल्कुल अलग है, तो वो इम्परफेक्ट है, क्योंकि ये तो बता दिया कि वो माया से अलग है, ये पता चल गया, लेकिन वो है कैसा, चलो ये नहीं वो नहीं, नेति नेति तो कर दिया, वो गुणहीन, वो निर्गुण है, वो स्वरूपहीन है, वो द्वंद्वहीन है, वो ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, तो एति क्या है, नैति 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 तो बता दिया, एति बताओ क्या है, वो है क्या। तो इस तरह से निषेधात्मक जो तर्क है उससे भगवान को, परम सत्य को नहीं जाना जा सकता। परम सत्य को अगर जगत से जानने का प्रयास करेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि जगत जो है, ये भौतिक जगत जो है वो क्या है, वो तो भौतिक है, और कृष्ण क्या है, आध्यात्मिक है। तो भौतिक जगत के कॉन्सेप्ट से आध्यात्मिक कृष्ण को नहीं जाना जा सकता। इस पेरा में हम इसी चीज को समझने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अनेक दार्शनिक तथा बड़े बड़े ऋषि या योगी अपनी अल्प बुद्धि से परम को सापेक्ष सत्य से विभेदित करने का प्रयत्न करते हैं, कि सापेक्ष ही ये भगवान को अलग करने का प्रयत्न करते हैं, और इससे उन्हें परम ब्रह्म का कोई निश्चित चिन्ह तो मिलता नहीं, निश्चित चिन्ह नहीं मिलता कि वो है क्या, मात्र सापेक्ष से परम सत्य की निराकारात्मिक कल्पना तक पहुंचने में सहायता मिलती है। ये पता चल जाता है कि वो निराकार है, उनका आकार नहीं है, उनका स्वरूप नहीं, यहां तक तो वो पहुंच जाते, लेकिन है क्या वो तो नहीं बताते। तो नकारात्मक बोध के द्वारा ब्रह्म की परिभाषा पूर्ण नहीं हो सकती, ये परफेक्ट नहीं हो सकती। ऐसी निषेधात्मक परिभाषाओं से निजी धारणा को उत्पन्न करने के लिए बल मिलता है। निजी धारणा, ऐसा हो सकता है, अगर वो ऐसा नहीं है तो वो ऐसा हो सकता है, तो ये निजी धारणाओं को बल मिलता है। इस तरह मनुष्य कल्पना करता है कि परम ब्रह्म अवश्य ही रूप विहीन है। अब रूप नहीं है तो रूप विहीन है, अर्थात निराकार है, तथा गुण नहीं है तो गुण विहीन है, अर्थात निर्गुण है। ऐसे निषेधात्मक गुण सापेक्ष सकारात्मक गुणों के सर्वथा विलोम है। सकारात्मक क्या है वो तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, अतएव वे सापेक्ष भी हैं। ब्रह्म को इस प्रकार कल्पित करने पर कोई अधिक से अधिक ईश्वर के निर्विशेष तेज तक पहुंच सकता है। अगर हम इस तरह से कल्पित करें कि भगवान ऐसे नहीं है, भगवान गुणों से रहित है, भगवान भौतिक जगत से अलग है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या सोच सकते हैं कि भगवान क्या है, भगवान निर्विशेष तेज है, एक तेज है, ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकते हैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं, लेकिन वह परम पुरुषोत्तम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। भगवान का एक तेज जो है, जो भगवान के शरीर का दैदीप्यमान तेज है, उस तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन भगवान है क्या, ये तेज आ रहा कहां से। जैसे आप सूर्य के प्रकाश को समझ जाओ, लेकिन वो प्रकाश सूर्य से आ रहा है, सूर्य को नहीं समझो तो फिर वो तो ज्ञान अधूरा हुआ। उसी तरह से जो लोग केवल भगवान के ब्रह्म तेज को समझ जाते हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप को नहीं समझते, तो वो कंप्लीट ज्ञान कैसे हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, ऐसे मनोधर्मी ज्ञानी ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और निर्विशेष ब्रह्म उनके दिव्य शरीर का देदीप्यमान तेज है, तथा परमात्मा उनकी पूर्ण सर्वशक्ति सर्वव्यापी अभिव्यक्ति है। अब भगवान के तीन स्वरूप हैं, कौन से हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति। जो ये तीनों नहीं समझता, खाली जो ब्रह्म, भगवान को खाली ब्रह्म समझता है, वो भी अधूरा ज्ञान, जो परमात्मा समझता है वो भी अधूरा ज्ञान, जो केवल भगवान समझता और ब्रह्म परमात्मा को नहीं समझता वो भी अधूरा ज्ञान। तो तीनों को समझना पड़ेगा ना भगवान को जानने के लिए, कि एक भगवान का स्वरूप है, और जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान के शरीर का निकलता हुआ देदीप्यमान तेज है, और परमात्मा क्या है, सर्वव्यापी अभिव्यक्ति। जितने भी जीव हैं उनके अंदर भगवान जो है वो परमात्मा के स्वरूप में बैठे हुए हैं। तो इन तीनों को समझना होगा। ना ही वे ये जानते हैं कि कृष्ण का स्वरूप सच्चिद आनंद स्वरूप है। अब ये तो नहीं जानते कि तीन फॉर्म है,
और ऊपर से ये भी उनके अंदर गलती होती है कि वो समझते कि ये भगवान का जो स्वरूप है वो साधारण है, स्वरूप को सच्चिदानंद नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके माइंड में कॉन्सेप्ट क्या है, जो स्वरूप है उसके अंदर गुण होगा, वो खत्म होने वाला होगा, ये मरने वाला होगा, इस तरह। तो भगवान के स्वरूप को सच्चिदानंद भी नहीं जान सकते। आश्रित देवता तथा महर्षि उन्हें एक शक्तिशाली देवता के रूप में मानते। यहाँ तक कि जो महर्षि भी, जैसे भगवान ने बताया ना अभी 10.8 में, न मे विदु सुरगणा न प्रभवम न महर्ष, तो देवता भी भगवान को अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में बताया गया है, मोहियंती यत् सूरया, बड़े बड़े देवी देवता भी मोहित। अब आप खुद बताओ, अगर देवता भगवान को जानते होते तो क्या देवराज इंद्र प्रलय के बादल लेकर वर्षा करते वृंदावन पर? अगर ब्रह्मा जी भगवान को जानते होते तो क्या फिर ब्रह्म में विमोहन लीला होती? ये सब देवी देवता भी भगवान को शक्तिशाली देवता के रूप में मानते हैं, और बड़े बड़े ऋषिगण भी जो है वो भगवान को सही तरह से जानते नहीं हैं। इसीलिए भगवान के परमात्मा स्वरूप को ही योगी जन जो है वो ध्यान करते। तो ब्रह्म तेज को ही परम सत्य जो देवतागण होते हैं या फिर वो सब ब्रह्म तेज को ही परम सत्य मानते हैं। यह उनकी अपूर्ण विचारधारा है। अपूर्ण है ना, कंप्लीट तो नहीं हुई, किंतु कृष्ण भक्त अपनी अनन्य भक्ति वश और उनकी शरण में जाने के कारण जान सकते हैं कि कृष्ण परम सत्य है। अभी कृष्ण को जानने के दो तरीके, एक किससे जानेंगे? भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानन्ति, तो भक्त क्योंकि कृष्ण की भक्ति करता है, और दूसरा क्योंकि उनकी शरण में जाते। भगवान बोलते हैं कि जो मेरी शरण में आते हैं तेषां में वानुकम पार्थम अहम अज्ञान जर्तम, उनके अज्ञान को नाश कर देता हूँ और फिर उन्हें समझ में आ जाता। तो भगवान को समझने के दो तरीके, एक तो अनन्य भक्ति करनी चाहिए और दूसरा भगवान की शरण में। तो जो भक्त भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं, वो भगवान को जान सकते हैं कि कृष्ण परम पुरुष है और हर वस्तु उन्हीं से उद्भूत होती है। जान जाते हैं कृष्ण क्या है, वो ही परम सत्य है, वो ही संभूति है, और उनसे ही जो कुछ भी निकला है वो उनसे ही निकला है। ऐसे भक्त प्रत्येक वस्तु के उद्गम कृष्ण की निरंतर प्रेमा भक्ति करते हैं। फिर उनको समझ में आ जाता है अगर कृष्ण ही पूजनीय है तो मुझे क्या करना चाहिए? कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। लेकिन जो दूसरे लोग असंभूति की पूजा करते हैं, जिसके लिए श्लोक में कहा गया कि वो कहाँ जाते हैं? अंधकार में जाते हैं, घनतम अंधकार में। तो वो किस तरह से जाते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है जो देवताओं की पूजा करते। अभी देखो एक बात बताई जा रही है यहाँ पर कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो घनतम अंधकार में जाते हैं, और वो क्यों बताया जा रहा है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 20 to 23। इसमें क्या बताया गया? 20 में क्या बताया गया? कामस्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्ताय प्रकृत्या नियताश। कामस्तस्त हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। पहली बात, देवताओं की शरण में कौन जाते हैं? कामस्तस्त हृत ज्ञाना, जिनकी बुद्धि कामनाओं द्वारा हरण की गई है। तो मतलब जितने भी देवताओं के उपासक हैं उनको गीता में भगवान ने कहा बेवकूफ हो तुम, बुद्धि हरण हो गई, मतलब बुद्धिहीन है ना वो, बेवकूफ है, तभी देवताओं के पास जा रहे हैं। क्यों बोला ऐसा? तो भगवान ने 23 में बताया क्या होता है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं के साथ से जो फल मिलेगा वो भी समाप्त हो जाएगा, उनका जो लोक मिलेगा वहां से भी आना पड़ेगा। इसलिए यदि तुम मुझे पूजा करोगे तो मेरे द्वारा जो फल मिलेगा वो भी शाश्वत होगा, और मेरा जो धाम है, जो लोक है, वो भी परम सत्य है, उससे कभी निकाला नहीं जाएगा। तो बेवकूफ होगा ना जो है ना भगवान को छोड़कर किसी और की पूजा करेगा। तो इसी चीज को यहाँ पर समझाया जा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता 7.20 and 23 में कहा गया है कि केवल बुद्धिहीन मोहग्रस्त मनुष्य जो इंद्रिय तृप्ति के प्रबल इच्छा से प्रभावित हो जाते हैं
वे ही क्षणिक समस्याओं के स्थायी राहत के लिए, अस्थायी राहत के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। क्योंकि क्षणिक समस्याएं, छोटी छोटी चीजों के लिए, ये मिल जाए उसके लिए, और अस्थायी यानी कोई शाश्वत, कोई इटरनल आनंद तो मिलने वाला नहीं, वो अल्प बुद्धि वाले हैं, बुद्धिहीन है, मोहग्रस्त है, वही देवताओं के पास जाते हैं। क्योंकि मनुष्य संसार से भौतिक रूप से बंधा हुआ है, अतः उसे भवबंधन से पूर्णतया मुक्त होना है। अब देखो, मनुष्य को थोड़ी बुद्धि यूज करनी चाहिए कि मैं इस भवबंधन में बंधा हुआ हूँ, जकड़ा हुआ हूँ, और मुझे इन भवबंधन से छूटना है, जिससे वे आध्यात्मिक धरातल पर स्थायी राहत प्राप्त कर सकेगा। इस भौतिक जगत में कोई इटरनल आनंद मिलने वाला नहीं, सुख मिलने वाला नहीं। इस भौतिक जगत में प्रॉब्लम्स एक खत्म करोगे ना देवताओं के द्वारा फल प्राप्त करके, तो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मनुष्य को क्या चाहिए, वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे वो आध्यात्मिक धरातल पर जाए, यानी इस भौतिक धरातल से ऊपर आध्यात्मिक धरातल पर स्थायी राहत प्राप्त करे, जहां पर इटर्नल ब्लिस प्राप्त होता है, उधर जाए, जहां शाश्वत आनंद है, जो आनंद कभी खत्म नहीं होता है। जीवन तथा ज्ञान का अस्तित्व है, वहां पर क्या है, जीवन भी है, ज्ञान है, प्रकाश है। अतः ईशोपनिषद यह उपदेश देती है कि हमें स्वतंत्र परतंत्र देवताओं की पूजा करके, जो मात्र अस्थायी लाभ ही दे सकते हैं, अपनी समस्याओं की क्षणिक राहत लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ईशोपनिषद क्या कहती है आपको, क्या, अंधम तमः प्रविश्यन्ति ये असंभूति उपासते, असंभूति की उपासना नहीं करना, देवताओं की उपासना नहीं करना, वरना तो अंधकार में गर्क हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पर तो इटर्नल आनंद मिलेगा नहीं। तो हमें परतंत्र देवताओं की पूजा करके मात्र अस्थायी लाभ जो प्राप्त होते हैं उनको, या फिर अपनी भौतिक समस्याओं को राहत देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रत्युत हमें क्या करना चाहिए, उसकी बदली में क्या करना चाहिए, प्रत्युत हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, जो सर्वाकर्षक है और हमें भगवत धाम वापस ले जाकर भवबंधन से पूर्णतया मुक्त कर सकते हैं। तो क्योंकि देवताओं की पूजा करेंगे, उनकी पूजा करने के बाद तो यही भौतिक जगत में ही घूमते रहेंगे, थोड़ी देर के लिए क्षणिक आनंद मिलेगा या अस्थायी सुख मिलेगा, लेकिन जन्म मरण का चक्कर भी खत्म नहीं होगा और वास्तविक इटर्नल आनंद भी नहीं मिलेगा। तो फिर पूजा किसकी करनी चाहिए, उन परतंत्र देवताओं की पूजा। परतंत्र क्यों बताया गया, परतंत्र क्या, भगवान कहते हैं कि आप जो देवताओं की भक्ति करते हो, यो यो याम याम तनुम भक्त्या श्रद्धया चित्तमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विददाम्यहम्, कि जो जो देवताओं की पूजा करोगे उनके लिए श्रद्धा भी आपको मैं देता हूँ, ठीक है। और देवताओं के पास जाकर जो पूजा करते हो उसके लिए शक्ति भी भगवान देते हैं, प्लस भगवान देवता जो आपको प्रदान करते, जो फल देते हैं, वो भी देवताओं का अपना नहीं होता, वो भगवान से लेकर आप तक पहुंचते। तो भगवान बोलते हैं ऐसा कि वो सब आपको परतंत्र हैं, वो स्वतंत्र नहीं है। तो ऐसे परतंत्र देवताओं की भक्ति ना कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि स्वतंत्र है, जो कि इटर्नल आनंद दे सकते हैं, जो कि आध्यात्मिक जगत में आपको भौतिक जगत के क्लेशों से निकाल कर लेके जा सकते, उनकी पूजा करनी चाहिए और भवबंधन से पूर्णतया मुक्ति भी दे सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 7.23 यह कहा गया है कि देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक में को जाते हैं। देवान देवा यजो यान्ति, देवताओं की पूजा करेंगे तो कहाँ जाएंगे, देवलोक को जाएंगे। चंद्रमा की पूजा करने वाले चंद्रलोक को जा सकते हैं, सूर्य के पूजक सूर्यलोक को जा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। आधुनिक विज्ञानी जन अब रॉकेट की सहायता से चंद्रमा तक पहुंचने का दुस्साहस कर रहे हैं, लेकिन यह कोई नया प्रयास नहीं है। मनुष्य अपनी प्रगत चेतना से स्वभावतः बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने और अन्य लोकों में पहुंचने की प्रवृत्ति रखता है, चाहे यह अंतरिक्ष यानों के द्वारा हो,
अभी देखो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते आजकल मनुष्य क्या कर रहे हैं, वो रॉकेट के द्वारा अलग प्लैनेट्स में सूर्य लोक में जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये मनुष्य के अंदर प्रवृत्ति है, वो आगे निकलना चाहता है, प्रगत है ना, उसको प्रगति करने का उसके अंदर एक जुनून है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं मनुष्य अपनी प्रगत चेतना का स्वभाव है उसका आगे निकलना, लेकिन ये स्वभाव अगर इसी ब्रह्मांड तक रह गया जिसके अंदर दुख ही दुख है, तो फिर ये जो है ना वास्तविक लाभ तो मिलेगा ही नहीं, भले स्वर्ग तक पहुंच भी जाए तो भी क्या होगा, वापस आना पड़ेगा, चंद्र तक लोग पहुंच जाएंगे तो वापस आना पड़ेगा, जन्म मृत्यु का चक्कर थोड़ी ना खत्म होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये कोई नया प्रयास नहीं है, जीव जो है अलग अलग तरीकों से, मनुष्य जो है अलग अलग तरीकों से ऊपर जाने के लिए प्रयास करता है। कौन कौन से? यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य अपनी प्रगत चेतना से स्वभावतः अंतरिक्ष में यात्रा करने और अन्य लोकों में पहुंचने की प्रवृत्ति रखता है, चाहे वह अंतरिक्ष यानों के द्वारा हो, यानी जो स्पेसशिप है उनके द्वारा, या फिर योग शक्ति से हो, या देव पूजन से, या फिर योग शक्ति के द्वारा वो अलग अलग प्लैनेट्स में जाने का प्रयास करता है, या फिर देवताओं की पूजा करने से। तो ये तो पहले से ही है, कोई नई बात नहीं है। वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य इन तीनों साधनों में से किसी एक के द्वारा अन्य लोक तक पहुंच सकता है, पहुंच सकते हैं, स्पेसशिप के द्वारा पहुंच सकते हैं, किसी लोक में चले जाएंगे, या फिर योगिक शक्तियों के द्वारा, या देवताओं की पूजा, देवान देवा ये जो यान्ति। लेकिन सर्व सामान्य विधि है उस देवता की पूजा है जो इस लोक के विशेष का अधिष्ठाता देवता। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते बेटर ये है अगर जाना ही है तो फिर देवता की पूजा करो और देवता तुमको लेके जाएंगे। तो ये बहुत सामान्य और सरल विधि है। एकमात्र स्थायी लोक वैकुंठ लोक है। हाँ, तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार मनुष्य चंद्रलोक, सूर्यलोक या ब्रह्मलोक तक जो इस ब्रह्मांड में सबसे उच्च लोक है वहां पर पहुंच सकते हैं। आप किसी भी लोक में जा सकते हो, उसी देवता की पूजा करो, चंद्रलोक में जाना है चंद्रमा की पूजा करो, सूर्य लोक को जाना है सूर्य की पूजा करो, इंद्र लोक को जाना है इंद्र की पूजा करो, वरुण लोक को जाना है। तो स्वर्ग में सारे देवताओं का अलग अलग एक डिपार्टमेंट है, आप जिसकी पूजा करोगे उसके पास चले जाओगे। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मलोक तक भी इस ब्रह्मांड में सबसे उच्च लोक है, उसमें भी पहुंच सकते हैं। अगर ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे या ब्रह्म की पूजा करेंगे तो वहां तक भी पहुंच, किंतु जा तो सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इस भौतिक ब्रह्मांड में सारे लोक क्षण भंगुर निवास स्थल हैं, थोड़े समय के लिए जाना पड़ेगा। मतलब यूं समझो कि सारे लोग जितने भी हैं वो किराए के मकान हैं। अब बुद्धिमान व्यक्ति अपना घर लेगा या किराए का घर लेगा? तो वो किराए के हैं। किराए का जो मकान होता है उसमें एक प्रॉब्लम होती है। क्या है? आपका एक एग्रीमेंट होता है कि आप इतने महीने तक, 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, फिर आपको वहां से निकालना पड़ेगा, फिर आपको दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो वो सब क्षण भंगुर निवास स्थान है। एकमात्र स्थायी लोक वैकुंठ लोक है और ये आध्यात्मिक आकाश में स्थित है। स्थायी इटर्नल लोक कौन सा है? वैकुंठ है, जो कि आध्यात्मिक आकाश, ये जो हमारा भौतिक आकाश है उससे ऊपर आध्यात्मिक आकाश में स्थित है। और भगवान स्वयं उनके अधिष्ठाता हैं। जिस तरह से हर देवता का जो लोक है उसके अधिष्ठाता देव होते हैं, और वैकुंठ लोक के अधिष्ठाता कौन है? भगवान है, और वही स्थायी है। और जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 8.16 में भगवान के द्वारा कहा गया, 8.16 में भगवान ने क्या कहा है? आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृति नोर्जुन मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृति नो अर्जुन। अर्जुन, अगर तुम ब्रह्मलोक में भी चले जाओगे ना तो वापस आना पड़ेगा, लेकिन मामुपैत्य तु कौन्तेय, कुंती पुत्र मेरे पास आओगे, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर वापस नहीं आना पड़ेगा। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सारे के सारे लोक दुख के स्थान हैं, जहां बारंबार जन्म तथा मृत्यु होती है। लेकिन हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर से जन्म नहीं लेगा। तो
बाकी क्योंकि जन्म मरण का चक्कर जहां पर है वो तो सारे के सारे लोग दुखदायक हैं, क्योंकि जन्म लेना दुखी होना है, मरण भी दुखी है, जहां जन्म होता है वहां मर। तो ये सारे दुखदायक लोकों में जाने की इच्छा करने वाला तो बेवकूफ होगा। बुद्धिमान क्या करेगा? मां उपैत्य तो कौनते, कृष्ण लोक में जाने की इच्छा करेगा। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, ईशोपनिषद पुस्तक इंगित करती है कि जो मनुष्य देवताओं की पूजा करता है तथा उनके भौतिक लोकों को प्राप्त कर लेता है तो भी वह ब्रह्मांड के अंधकारमय भाग में ही रहता है। अगर देवताओं में रहेंगे, अभी देखो ब्रह्मांड का मतलब क्या है? पूरा ब्रह्मांड होता है, उसमें हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक है। अब किसी भी लोक में चलो जाओ, चाहे देखो ये भूलोक है ना, भूअर लोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सिद्धलोक, स्वर्गलोक या ब्रह्मलोक, किसी लोक में भी अगर चले जाओगे तो वह ब्रह्मांड के अंधकारमय भाग में रहेगा। अंधकारमय भाग यानी वो ये जो ब्रह्मांड है ना पूरा अंधकारमय है, वहां पर तो अंधकार ही अंधकार है। और श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर अब एग्जाम्पल भी देंगे उसकी कि कैसा अंधकार है, तो उसमें ही रह जाता है। संपूर्ण विश्व विशाल भौतिक तत्वों से ढका हुआ है, ठीक वैसे सारा जो भौतिक ब्रह्मांड है, विश्व जो है वो किससे? भौतिक तत्वों से, जो 24 एलिमेंट्स है उससे ढका हुआ है। कैसे है? ठीक वैसे जैसे नारियल खपड़े में ढका होता है और उसका आधा भाग जल से भरा रहता है। अभी नारियल जो है, पूरा नारियल जो है उसके बाहर क्या है? बाहर क्या लगा होता है? एक बहुत ही कपड़ा लगा होता है जो बहुत ही कड़क होता है ना, उससे ढका हुआ होता है पूरा नारियल। उसी तरह से ये पूरा जो भौतिक ब्रह्मांड है वो भौतिक तत्वों से ढका हुआ अंधकार है उसके अंदर। नारियल के अंदर कैसा अंधकार, और वो नारियल जैसे पानी से भरा हुआ होता है, तो ये भौतिक ब्रह्मांड भी भगवान ने जब ये ब्रह्मांड बनाया तो उसको आधा जो है वो पानी से, अपने शरीर के पसीने से आधा भर दिया, और उसके अंदर जो है वो गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो भगवान, गर्भोदक्षाई विष्णु जो भगवान का एक अंश है उसके स्वरूप में प्रकट होते, और फिर उनके नाभि कवल से एक डंडी निकलती है जिसमें से ब्रह्मा जी निकलते हैं, और ब्रह्मा जी इस पूरे नारियल रूपी ब्रह्मांड को सृजन करते हैं। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पर। तो उसका आधा भाग जल से भरा है, क्योंकि इसका बाहरी आवरण वायुरुद्ध है और उसके अंदर घना अंधकार है, इसलिए इसे प्रकाशित करने के लिए सूर्य तथा चंद्रमा की आवश्यकता। अभी इतना अंधेरा है, बिल्कुल बाहर से कुछ भी प्रकाश, आध्यात्मिक जगत का कोई प्रकाश नहीं आ रहा है। इसे भगवान ने क्या 2 ट्यूबलाइट जला दिए, एक दिन को जलाता है, एक रात को जलाता है। दिन को सूर्य जलाता है ताकि ज्यादा रोशनी होगी तो काम कर सकोगे, रात को चंद्रमा जलाता है ताकि थोड़ी रोशनी होगी तो आराम कर सकोगे। तो ब्रह्मांड के बाहर व्यापक तथा असीम ब्रह्म ज्योति का प्रसार है जो वैकुंठ लोक से भरा पड़ा। अभी इस ब्रह्मांड के बाहर क्या है? एकदम, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड के ऊपर तो भौतिक तत्वों का ढका हुआ है ना, तो वो रोशनी जो ब्रह्म तेज है ना वो नहीं आ सकता है। लेकिन इस ब्रह्मांड को पार करके क्या है, वो ब्रह्मांड के बाहर व्यापक तथा असीम ब्रह्म ज्योति का प्रसार, फिर हर जगह पर प्रकाश ही प्रकाश है, और जो वैकुंठ लोकों से भरा हुआ है। और वहां पर इससे ऊपर क्या, बहुत सारे वैकुंठ लोक है। हमको जो ये तो बताया जा रहा है ना, असंबुद्धि की पूजा करने वाले अंधकार में जाएंगे, तो इस ब्रह्मांड के अंदर अंधकार में जाएंगे ना, बाहर निकलो यार, इतनी रोशनी है वहां पर, तो वहां पर नहीं जाते हैं। तो ब्रह्म ज्योति में सबसे बड़ा तथा ऊंचा लोक कृष्ण लोक है। अभी ये ब्रह्म ज्योति है, ठीक है, उसमें असंख्य वैकुंठ है, वैकुंठ बहुत सारे हैं, और उन वैकुंठों में भी जो सबसे ऊपर है वो क्या है, गौलोक वृंदावन धाम या कृष्ण लोक है, तथा उच्च लोक कृष्ण लोक है या गौलोक वृंदावन धाम, जहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं निवास करते हैं। वहां पर कौन रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। वे सभी इस कृष्ण लोक को वे सभी इस कृष्ण लोक को छोड़ते नहीं, यद्यपि वे कभी, मतलब भगवान कभी भी वहां से बाहर नहीं जाते हैं, हमेशा उसी कृष्ण लोक के अंदर ही रहते हैं।
और यद्यपि वे वहां अपने नित्य पार्षदों के साथ निवास करते हैं, तथापि वे संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विराट सृष्टियों में सर्वव्यापी हैं। अब भगवान क्या है? भगवान दूर भी है और निकट भी, हमने पढ़ा था ना। तो वैसे तो भगवान अपने गोलोक धाम को कभी नहीं छोड़ते, वहीं पर रहते, लेकिन वहां पर रहते हुए भी श्रील प्रभुपाद जी कहते, यद्यपि वे वहां अपने नित्य पार्षदों के साथ निवास करते हैं, तथापि वे संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विराट सृष्टियों में सर्वव्यापी हैं, फिर भी हर जगह पर हैं। इसकी व्याख्या चौथे मंत्र में पहले ही की गई है ना, पहले बताया गया था, यत्तेजति यत्नेजति, ऐसा बताया गया। तो भगवान उसी तरह सर्वत्र विद्यमान है जिस तरह सूर्य है, फिर भी वे एक स्थान पर स्थित है जिस तरह सूर्य अपनी अविचल कक्षा में स्थित रहता है। तो भगवान अपने स्थान पे है और पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं, जिस तरह सूर्य अपने ऑर्बिट में है और सारे संसार। तो समस्याओं का समाधान देवलोक में जाने से नहीं होगा, है ना, क्योंकि वहां पर जाने के बाद तो अंधकार से बाहर नहीं निकलेंगे, अस्थायी रोशनी सुख मिलेगा, इटरनल शांति नहीं मिलेगी और फिर भी वहां से निकाल दिया जाएगा। तो जीवन की समस्याएं मात्र चंद्रमा या उसके ऊपर या नीचे के किसी दूसरे लोक पर जाने से हल नहीं होंगी। अतः ईशोपनिषद हमें सलाह देती है कि इस अंधकार पूर्ण भौतिक ब्रह्मांड में किसी भी गंतव्य की परवाह ना करके इससे बाहर निकलने और ईश्वर के ज्योतिर्मय साम्राज्य में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास क्या करना चाहिए? अंधम तमः प्रवश्यन्ति। आप अगर संभूति की पूजा करोगे तो भी यहीं रहोगे। असंभूति जो तथाकथित भगवान के अतिरिक्त जो है परम सत्य की तथाकथित उसकी पूजा करोगे तो यहाँ पर रहोगे, तो समस्या तो सॉल्व नहीं होगी। समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान, ये सबको तो पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सबको पार करने के लिए भौतिक ब्रह्मांड में किसी भी गंतव्य की परवाह नहीं करनी चाहिए। मिल रहा है तो ओके, नहीं मिलता जैसे हमने पढ़ा था ना कि माँ गृह कस्य स्विधनम, के जो मिल रहा है तेन तक्तेन भुंजिता, उसको स्वीकार करो और फिर भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे अनेक छद्म पूजक हैं जो नाम तथा यश कमाने के उद्देश्य से धर्मध्वजी बनते हैं। वो छद्म पूजक क्या करते हैं? वो धर्मध्वजी बनते हैं। वो बोलते हैं कि भाई हम धर्म के नेता हैं, ऐसे बनते हैं, लेकिन नाम नहाद होते, उनको भगवान के विषय में पता नहीं होता। ऐसे छद्म धर्मध्वजी इस ब्रह्मांड में से निकल कर वैकुंठ में नहीं जाना चाहते। अब धर्मध्वजी, उनको भगवान के धाम में जाने में कोई रुचि नहीं है। वो क्या करते हैं? वे ईश्वर पूजक के छद्म वेश में इस जगत में अपनी स्थिति पूर्ववत बनाए रखना चाहते हैं। वो बस इसी जगत में अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। नास्तिक तथा निर्विशेषवादी ऐसे छद्म धर्मध्वजी को नास्तिकवादी विचारधारा का उपदेश देकर गहनतम अंधकार में ढकेलते। अभी वो क्या करते हैं कि जो वो तो भगवान के धाम में जाना चाहते ही नहीं है, वो अपनी स्थिति अपना यश यहाँ पर ही कायम रखना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं? नास्तिक तथा निर्विशेषवादी ऐसे छद्म ब्रह्मध्वजियों को नास्तिकतावादी विचारधारा का उपदेश देकर गहनतम अंधकार में ढकेल देते हैं। तो वो क्या करते? संसार में भी ऐसे लोगों को ढूंढते हैं और यही उपदेश देते हैं कि बस यहाँ पर आप अच्छे अच्छे काम करो, ये करो, वो करो, और भगवत धाम जाने के लिए कोई उनके अंदर इच्छा नहीं होती है। नास्तिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को सीधे सीधे नकारता है। नास्तिक का मतलब होता है जो भगवान को नहीं मानता। आस्तिक का मतलब होता है जो भगवान को, अस्ति का मतलब होता है न का मतलब होता है नहीं। जो बोलते हैं भगवान नहीं है वो नास्तिक होते हैं। वो भगवान के स्वरूप को पूरा पूरा सीधे सीधे नकारते हैं और निर्विशेषवादी परमेश्वर के निराकार पक्ष पर ऐसे नास्तिकों के समर्थन को बल देते हैं। और फिर दूसरे जो होते हैं, एक तो वो खुद भगवान के स्वरूप को मानते नहीं है, और फिर दूसरे जो निर्विशेषवादी होते हैं, मायावादी होते हैं, उनका भी समर्थन करते हैं। अभी तक हमें ईशोपनिषद में कोई ऐसा मंत्र नहीं मिला जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को नकारा गया हो।
कोई ऐसा मंत्र, हमने अभी कितने मंत्र पढ़ लिए, 12वां पढ़ रहे हैं ना, तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा भगवान के विषय में। वो पूरे संसार के स्वामी हैं, भगवान का स्वरूप, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान कितने सुंदर है, भगवान का धाम है, भगवान का लोक है। तो कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसमें हमको ये पता चले कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। ऐसा अभी तक ईशोपनिषद में कोई ऐसा मंत्र नहीं मिला जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व को नकारा गया। कहा गया है कि वे किसी से भी अधिक तेजी से दौड़ सकते हैं। हमने पढ़ा था ना कि वो बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं, सारे देवता उन सबको पीछे पछाड़ देते हैं। अन्य ग्रहों के पीछे दौड़ने वाले निश्चय ही आकारवान मनुष्य हैं, और यदि भगवान उन सब से तेज दौड़ रहे हैं तो फिर उन्हें किस तरह से निराकार कहा जाता है। अब दूसरे जो हैं देवी देवता हैं वो आकार वाले, भगवान के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, तो भगवान को देख रहे होंगे ना। अगर भगवान निराकार है, भगवान दिख ही नहीं रहे, तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई भगवान है, मैं उनसे आगे जा रहा हूँ या कुछ। उनका एक अस्तित्व होगा तो उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि कहा गया है कि किसी से भी अधिक तेज दौड़ सकते हैं, तो अन्य ग्रहों के पीछे दौड़ने वाले निश्चय ही आकारवान मनुष्य हैं, और यदि भगवान उन सब से तेज दौड़ सकते हैं तो फिर उन्हें किस तरह से निराकार कहा जा सकता है। तो परमेश्वर की निराकार धारणा अज्ञान का दूसरा रूप है। जो सोचते ना रूप हो ही नहीं सकता, वो अज्ञानी है। जो परम सत्य की अपूर्ण धारणा से उत्पन्न होती है, तो ये भगवान की अपूर्ण धारणा है जिसमें भगवान के स्वरूप को नहीं बताया जा रहा है। और आगे बताया जा रहा है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अज्ञानी छद्म धर्मध्वजी एवं तथाकथित अवतारों का निर्माण करने वाले जो वैदिक आदेशों का प्रत्यक्ष उल्लंघन करते हैं। कौन? एक तो धर्मध्वजी जो छद्म है, जो अपने आप को धर्मात्मा बताते हैं और भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, एक वो। दूसरे तथाकथित अवतारों का निर्माण, कोई भगवान ने बताया नहीं है ये अवतार, बस किसी को भी खड़ा करके बोलते हैं ये भगवान का अवतार है। निर्माण करने वाले वैदिक आदेशों का प्रत्यक्ष उल्लंघन करते हैं। वैदिक आदेश है, शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए, तो उनका तो वो उल्लंघन करते हैं। तो ब्रह्मांड के अंधकारमयी भाग में प्रवेश करते हैं क्योंकि वे अपने अनुयायियों को पथभ्रष्ट करते हैं। अब वो और भी अंधकार में जाते हैं क्योंकि वो अपने अनुयायियों को भी गलत रास्ते पर लेके जाते हैं, वो भगवान से दूर लेके जाते हैं और कोई दूसरा अपना मन घड़त भगवान बना के बता देते हैं। तो इस तरह से वो पथभ्रष्ट करते हैं। ये निर्विशेषवादी सामान्यता मूर्खों के मध्य अपने को ईश्वर का अवतार घोषित करते हैं। वो मूर्ख लोग के सामने खड़े होते बोलते मैं भगवान हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे ऐसे मायावादी जो होते हैं, या फिर वो शास्त्रों का ही, वेदों का ही वो बता देंगे, वो बताएंगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि, वो जो तत्व है वो मैं हूँ, या फिर सर्व खल्व इदम ब्रह्म, जो कुछ भी है कण कण में भगवान है। ये परमार्थ, ये वेदों के सार को नहीं जानते हैं, लेकिन कोई वेदों का सूत्र उठा के और उससे लोगों को, जनता को जो कि बहुत बुद्धिहीन है, उसको पथ भ्रष्ट करते, और फिर जनता तो ये सुनकर और भी खुश हो जाती है। अब आप खुद सोचो, यहाँ पर इतने सारे लोग श्रवण करने के लिए आए और मैं उनको बोल, आपको भगवान की भक्ति करने की जरूरत नहीं है, आप तो खुद भगवान हो, बस भगवान ही हो आप भगवान के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं। आप भगवान हो, आप सर्वशक्तिमान हो, तो वो तो समझेगा कि इससे बड़ा ज्ञान तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं ही भगवान हूं। या फिर वो अपने आप को बोलते हैं कि अभी तक तुम्हें अपने अंदर भगवान नहीं दिख रहा है, तो तुम मुझे मेरे अंदर देखो, क्योंकि सर्व खल्वमिदं भगवान, तो हर किसी के अंदर भगवान है, तो मैं भगवान हूँ। तो असली जो भगवान है उससे दूर कर लेते हैं, उससे तो घोषित करते हैं, क्योंकि उन्हें वैदिक वांग्मय का कोई ज्ञान नहीं है। शास्त्रों में जो भगवान की स्वरूप के विषय में बताया गया, उसके बाद ना गीता पढ़ी ना भागवतम पढ़ा, क्या भगवान को समझेंगे। यदि ऐसे मूर्ख पुरुषों के हाथ तनिक भी ज्ञान लग जाता है तो वह ज्ञान उनके हाथों में ज्ञान की अपेक्षा अधिक घातक होता है। थोड़ा सा ज्ञान मिल गया, सर्व खल्वमिदं ब्रह्म, तो और घातक हो जाता है, पूरे संसार को ही वो गलत रास्ते पर लेके जाते। तो ऐसे निर्विशेषवादी शास्त्रों द्वारा बताई गई विधि से देवताओं की भी पूजा नहीं करते, वो
वो देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। शास्त्रों में कतिपय परिस्थितियों के अंतर्गत देवताओं की पूजा करने की संस्तुति की गई है, लेकिन उसके साथ साथ ये शास्त्र यह भी कहते हैं कि सामान्यता ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी शास्त्रों में ना ये बताया गया है देवताओं की पूजा करने के बारे में कि देवताओं की पूजा भी इस स्थिति में की जा सकती है। देवताओं की पूजा के बारे में क्यों बताया गया? ताकि अभी जो व्यक्ति डायरेक्ट भगवान की पूजा नहीं कर सकता, वो इस स्टैंडर्ड पे नहीं है, इस स्थिति पे नहीं है, तो धर्म के अंदर क्योंकि सबको रखना है, तो हमारे वेद शास्त्र में सबके लिए स्थान है, धर्म के दायरे में रखने। तो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत देवताओं की भक्ति के पीछे ये है, उस परमेश्वर के पीछे क्या है कि भगवान बड़े दयालु हैं। कृष्ण जो है वो बड़े कृपालु हैं। वो जानते कि डायरेक्ट मेरे पास नहीं आ रहा है, तो भगवान क्या करते हैं, उनको बोलते ठीक है। जैसे एक राजा हो, उसका बेटा अगर उससे रूठ गया हो या उसके पास नहीं आना चाहता, तो राजा तो बहुत ज्यादा प्रेम करता है ना, तो उससे ज्यादा प्रेम करता है, तो राजा क्या सोचता, ठीक है मेरे पास नहीं आता, अपना एक मंत्री भेजता है कि तुम जाओ और उसको अपने जो है ना उस पर कृपा करो, जो उसको चाहिए वो उसको दे दो, ताकि कम से कम मेरे दायरे से बाहर न जाए, गलत कार्य ना करे। तो भगवान भी मेरी भक्ति नहीं कर सकता, तो देवता को ठीक है, इस देवता की पूजा करोगे तुम्हें धन मिलेगा, इस देवता की पूजा करोगे तुम्हें ये मिलेगा, शक्ति मिलेगी, बुद्धि मिलेगी। तो भगवान क्या कि अपने मंत्री को भेजते हैं ताकि भौतिक सुख मिल जाएगा, एटलीस्ट वो उस धर्म के दायरे में रहेगा। भौतिक मानसिकता वाले भक्तों के लिए जो है ना देव उपासना बताई गई है। वो कृष्ण क्यों इसके लिए बताया कि कृष्ण किसी से ईर्ष्या नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है अभी भले देवताओं की पूजा करके वो भौतिक सुख ले ले, लेकिन उसको पता चल जाएगा कि ये क्षणिक है, तो धीरे धीरे मेरे पास आएगा। तो इस तरह से देवताओं की पूजा का जो स्तर है बहुत नीचे बताया गया है, लेकिन देवताओं की पूजा भी अगर सही उद्देश्य से की जाए, क्योंकि अगर देवताओं की पूजा मूर्खता के वश ये सोचकर की जाती है कि देवता ही भगवान है, अगर ये सोचकर की जाए तो फिर तो बहुत गहनतम अंधकार में जाए। लेकिन अगर ये सोचा जाए कि भगवान के प्रतिनिधि हैं और भगवान के बहुत निकट हैं, तो देवताओं के पास जाकर उनकी भक्ति करके मेरा मन नहीं लगता भगवान की भक्ति में, आपकी भक्ति में मन लगता है, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे भगवत प्राप्ति हो सके। तो ऐसे अगर कोई करता है, तो जैसे गोपियों ने किया था, कात्यायनी माँ की पूजा की थी ना, अभी शरद पूर्णिमा आएगी है ना, तो क्यों की थी? ताकि उनको कृष्ण पति रूप में मिले, है ना। सीता मैया ने क्यों देवी माता की पूजा की थी? ताकि उनको श्री राम जो है वो पति। तो हम भगवान को प्राप्त कर सके, इस उद्देश्य से यदि हम देवताओं की शरण में जाकर उनको प्रणाम करते हैं तो वो गलत नहीं है। लेकिन देवताओं को भगवान मानकर जो कोई भक्ति करते हैं तो वो रॉन्ग है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कि कतिपय परिस्थितियों के अंतर्गत देवताओं की पूजा करने की संस्तुति की गई है, लेकिन साथ साथ ये शास्त्र यह भी बताते हैं कि सामान्यता ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है किसी देवी देवता की पूजा करने की, क्योंकि भगवान की पूजा करके सब संतुष्ट हो जाते हैं। यथा तरो मोर निषेचने, जिस तरह से जड़ को पानी डालने से पूरा वृक्ष संतुष्ट हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 23 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि देवताओं की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वे स्थायी नहीं है ना। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत यल्पमेधसाम। तो उनका जो फल है वो स्थायी नहीं है, क्योंकि यह सारा भौतिक ब्रह्मांड ही स्थायी नहीं है। तो ये स्थायी नहीं है, तो अतएव भौतिक जगत के अंधकार में जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह भी नश्वर है। प्रश्न यह है कि सच्चा तथा स्थायी जीवन किस तरह प्राप्त किया जाए। तो जो कुछ मिलेगा वो भी क्षणिक है, टेम्पररी है। देवता का लोक भी मिल गया तो भी टेम्पररी है। तो फिर प्रश्न क्या है कि फिर इटर्नल क्या है, परमानेंट क्या है, उधर जाना है। तो भगवान तक पहुंचना ही एक वास्तविक गोल होना चाहिए मनुष्य का।
उसको इस अंतिम पैरा में बताया गया कि भगवान कहते हैं कि ज्यों ही कोई भक्ति के द्वारा उन तक पहुंचना चाहता है जो भगवान तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है, त्यों ही वह जन्म तथा मृत्यु के बंधन से पूर्ण मुक्त हो जाता है। केवल भगवान कहते भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और इस तरह से क्या होगा, जन्म मरण का चक्कर पूर्णतया खत्म हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भव बंधन से मोक्ष का मार्ग भगवत भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भव बंधन से निकलने का सिर्फ ये ब्रह्मांड से निकलने का एक ही उपाय है, भगवान की भक्ति करना। और भगवत भक्ति के द्वारा प्राप्त ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांतों पर पूरी तरह निर्भर है। भक्ति के द्वारा दो चीजें आएंगी। जब कोई भक्ति करेगा ना, भक्ति के दो पुत्र हैं, कौन है, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा। भगवान ने कहा था तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम, उसको ज्ञान दूंगा। फिर ज्ञान आएगा कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मेरा कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। तो फिर भौतिक जगत के प्रति जो आकर्षण है वो कम होगा, वैराग्य उत्पन्न होगा। इन छद्म धर्म ध्वजियों में ना तो ज्ञान होता है, ना ही भौतिक मामलों में विरक्ति। अब जो छद्म धर्म ध्वजी हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, उनको तो ज्ञान ही नहीं होता कि मैं हूं कौन, वास्तविकता को जानते नहीं, और ना ही उनके अंदर कोई वैराग्य होता है। वो तो संसार में भी इतने ज्यादा उनको आकर्षण होता है। तो क्योंकि उनमें अधिकांश लोग भवबंधन की स्वर्णिम जंजीरों में बंद कर धार्मिक सिद्धांतों के वेश में छुपे परोपकारी एवं कल्याणकारी कार्यकलापों की छाया के तले जीवित रहना चाहते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो भगवान को तो जानते ही नहीं है, फिर वो क्या करते हैं, परोपकार करते हैं और फिर लोगों का कल्याणकारी कार्य करते हैं, हॉस्पिटल खुलवाते हैं या फिर कोई। तो ये कार्य गलत नहीं है, लेकिन अगर वो व्यक्ति भगवान को भूलकर केवल इसी को अपना धर्म समझता है, इसी को कर्तव्य समझता है, भगवत धाम की चिंता नहीं करता, जन्म मरण के चक्कर की चिंता नहीं करता, तो वो बेवकूफ वना अंधकार में गिरेगा। और धार्मिक भावनाओं के झूठे प्रदर्शन द्वारा वे भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। वो बोलते हैं कि यही भक्ति है, नर सेवा ही नारायण सेवा है ना, दरिद्र ही नारायण है। तो वो यही भगवान की भक्ति के विषय में कुछ प्रचार नहीं करते। वो बोलते हैं यही तो भगवान है, इसकी सेवा करो। ये दरिद्र जो भिखारी घूम रहे ना, वो भगवान है, इनकी पूजा करो, भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है। ये बेचारे दरिद्र जो है वो इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने भगवान की पूजा नहीं की, उन्होंने अपराध किए। तो अब उनको वापिस से आप लोग और भी केवल उनकी सेवा करके आप ये सोचते हो कि उनके ऊपर उपकार, कितने दिन तक कोई किसी को धन देगा, कितने दिन तक कोई भूखे को खिलाएगा। उनको वास्तविक कल्याण ये नहीं है कि उनका ये इस तरह से उनकी सहायता किए जाए। वास्तविक कल्याण तो ये कि उनको बताया जाए, मंदिर खोलो, भगवान का प्रचार करो, ज्ञान दो उनको कि जन्म मरण का चक्कर कैसे छूटेगा। इस संसार में चाहे कोई फकीर है, चाहे कोई राजा है, वो सब दुखी हैं। तो वास्तविक ज्ञान से अगर उनको दूर रखा जा रहा है, केवल शरीर की सेवा की जा रही है, तो कहां से उनका वास्तविक कल्याण होगा। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, धार्मिक भावनाओं के झूठे प्रदर्शन द्वारा वे भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, जबकि वे सभी प्रकार के दुराचार करते रहते हैं और काम वही गलत करते हैं। इस प्रकार वे गुरु तथा ईश्वर के भक्त के रूप में बने रहते हैं। वो सोचते हैं अभी मैं भक्त हूँ सबसे बड़ा, मैं ही ईश्वर का भक्त हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं धर्म ध्वजी हूँ। तो धर्म के नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे लोग प्रामाणिक आचार्यों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाते। वो ना प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति उनको कोई सम्मान है, ना ही आचार्यों के प्रति है। वे वैदिक आदेश आचार्योपासना यानी आचार्यों की पूजा तथा भगवत गीता 4.2 में कृष्ण के कथम एवं परंपरा प्राप्तम का भी उल्लंघन करते हैं। दो चीजों का उल्लंघन करते हैं। एक तो भगवान ने कहा है कि आपको क्या करना है, एवं परंपरा प्राप्त, परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना। वो अपना ज्ञान बता देते हैं, बस जो उनको कल्पित आता है, मनोधर्मिक ज्ञान बताते, हम भगवान हैं, ये भगवान है, इनकी सेवा करो। ये कोई शास्त्रों में बताया गया नहीं। और दूसरा आचारोपासनम,
आचार्य की किसी भी गुरु की शरण में नहीं जाते। तो इस तरह से उनके उल्लंघन करते, वे सामान्य जनता को भ्रांत करने के लिए स्वयं तथाकथित आचार्य बन बैठते। वो बोलते हम ही आचार्य हैं, बस मैंने जो बोला है ना वही सबसे बड़ा शास्त्र का ज्ञान है, तो बस तुम यही करो, भगवान को जानने की जरूरत नहीं है, आदेश को जानने की जरूरत नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ इतना वर्ड जगलरी से इतना स्वीटली बताते हैं कि सुनने वाला भी सोचता है यार वाकई भगवान की भक्ति करके क्या फायदा, ये तो अच्छा है, दुनिया की सेवा करेंगे कम से कम कल्याण होगा। उनका क्या कल्याण होगा वो तो पता ही चलेगा आगे जाकर। तो सामान्य जनता को भ्रांत करने के लिए स्वयं तथाकथित आचार्य बन बैठते, लेकिन वे आचार्यों के सिद्धांतों का पालन नहीं करते, जो सिद्धांत है उनका पालन नहीं करते। ऐसे धूर्त मानव समाज के सबसे बड़े घातक तत्व हैं। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं सबसे बड़े गुंडे हैं वो, जो मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर से छूटने की राह नहीं दिखाते, बल्कि अंधकार में गिरने की बात बताते हैं। बस खाली इसी भौतिक जगत में मरो, बार बार जन्म लो, अच्छे काम करोगे स्वर्ग में जाओ, वापस आओ, वापस दूसरा जन्म लो, ये तो सबसे बड़े घातक तत्व हैं। चूंकि कोई धर्म आधारित सरकार विद्यमान नहीं है, अतएव वे राज्य के नियमों द्वारा दंड पाने से बच जाते हैं। अब यहाँ पर हमारी कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो कि धर्म आधारित, जो कि रिलीजियस तत्वों पर बात की जाए। अब कोई अगर ऐसा केस चला भी जाता है ना अदालत में, तो भी अदालत बोले भाई धर्म के मामले में अदालत नहीं, किसी आप लोग आपस में सेटल कर दो। धर्म के मामले में अगर कोई आपको कैसा भी प्रचार करेगा ना, उसको कोई सजा नहीं दी जाती है। कोई ये बताएगा कि मैं भगवान हूं, उसको कोई नहीं बोलेगा। कोई ये बताए भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान संसार में जन्म ले ही नहीं सकते, इनको कोई सजा नहीं दी जाती है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अतः वे राज्य के नियमों द्वारा दंड पाने से बच जाते हैं। गवर्नमेंट उनको कोई सजा देती नहीं, किंतु वे परमेश्वर के नियम से नहीं बच सकते। संसार के नियम से बच जाएंगे, गवर्नमेंट से बच जाएंगे, लेकिन भगवान के नियम से थोड़ी बच सकते हैं। जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता 16.19 एंड 20 में घोषित किया है कि धर्म प्रचारकों के वेश में ईर्ष्यालु आसुरों को नरक के गहनतम भाग में डाल दिया जाएगा। अब श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है भगवान ने क्या कहा है। ईशोपनिषद पुष्टि करती है कि ये छद्म धर्मध्वजी केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए चलाए जाने वाले गुरु के व्यापार के पूरा होने पर ब्रह्मांड के सबसे घृणित स्थान की ओर बढ़ जाएंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता में क्या लिखा हुआ है, 16.19 एंड 20 में भगवान कहते हैं कि तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य जस्रम अशुभान आसुरीष्वेषु योनिषु, कि जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उनमें निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डाल देता हूँ। जो वास्तविक ज्ञान नहीं देते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं भगवान से, या फिर जो जनता को गलत ज्ञान देते हैं, वो उनको मैं क्या करता हूँ, आसुरीम योनिमापन्नम मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, ऐसे लोगों को जन्म जन्मांतर तक में असुरी योनि में डाल देता हूँ। माम अप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्य धमाम गतिम, वो कभी मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते? क्योंकि भगवान को मानते ही नहीं है। वो खुद भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, शास्त्रों के आदेश को स्वीकार नहीं करते, गुरु परंपरा, खुद भगवान बने बैठे हैं और दूसरों को भी यही प्रचार करते हैं, गलत प्रचार करते हैं। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं वो तो आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा, जन्म जन्मांतर तक उनको अंधकार में डाल दूंगा मैं। तो इसी ईशोपनिषद पुष्टि करती है कि छद्म धर्मध्वजी केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए चलाए जाने वाले गुरु के व्यापार के पूरा होने पर, जब ये उनका व्यापार पूरा हो जाएगा तो फिर क्या होगे, ब्रह्मांड के सबसे घृणित स्थान की ओर बढ़ जाएंगे, मतलब आसुरी योनियों में चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने दो चीजें सीखी है कि जो असंभूति यानी देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं वो एटलीस्ट स्वर्ग में जाएंगे और फिर जन्म लेंगे, लेकिन जो संभूति यानी तथाकथित यानी जो परम सत्य के
गलत धारणा का प्रचार कर रहे हैं, जो परम सत्य की रियलिटी को समझते नहीं, शास्त्रों को समझते नहीं, आदेशों का पालन करते नहीं, गुरु परंपरा का और आचार्यों के मार्गदर्शन पर चलते नहीं और अपनी मनमानी से भक्ति बताते कि ये जो मैं बताता हूँ वही, और ईश भगवान के भक्त अपने आप को प्रचार करते हैं केवल यश और नाम कमाने के लिए। वो बड़े बड़े दान देते हैं, परोपकार करते हैं या फिर इस तरह के कार्य करते हैं, तो वो अपने आप को भगवान बताते हैं। ऐसा समय जब तक वो कर रहे हैं तो करेंगे, उसके बाद भगवान उनको और भी अंधकार के अंदर ढकेल देंगे। तो अब हम बस इतना ही कर पाए हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा श्लोक है। 13 में आपको सिंपली बता दूं। 13 में क्या है, अन्य देवाहु शंभु संभवात् अन्यदाहुर संभवात् इति सुषमधीराणां येनस्तद्विचिक्षणे। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो संभूति की पूजा करते हैं, संभूति यहाँ पर तथाकथित नहीं है बल्कि जो वास्तविक भगवान है, जो कि धीर बता रहे हैं। इति सुषम धीराणाम, धीरों से सुनकर। धीर कौन होते हैं? जो कि आत्मा को समझते हैं, जो वास्तविक ज्ञान को समझते हैं, जो विचलित नहीं होते हैं। वो ऐसे व्यक्ति जो हैं, वो धीर व्यक्ति से, जो ऐसे शुद्ध वैष्णव जो कि शास्त्रों को समझ चुके हैं, आचार्य परंपरा से आते हैं, उनसे सुनेंगे तो पता चलेगा संभूति क्या है। और फिर उनसे सुनकर एक तो हमें संभूति और असंभूति पता चलेगी कि वास्तविक भगवान कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनके गुण, उनकी लीलाओं को श्रवण करेंगे तो उससे एक सुंदर फल प्राप्त होगा। और असंभूति क्या है? वो जो कुछ भी है भगवान के अतिरिक्त, जो कुछ भी है उसकी पूजा करेंगे तो क्या होगा, उससे हमको दूसरा फल मिलेगा, यानी कि जन्म मरण का चक्कर मिलेगा। लेकिन इन दोनों को हमें जानना पड़ेगा। अगर हम विनाश यानी इस भौतिक जगत और भौतिक जगत के अंदर जो जीव हैं, जो ब्रह्मा जी हैं, देवतागण हैं, वृक्ष हैं, चिंटियां, उन सब के विषय में भी जानेंगे तो सही कि ये सब क्या हैं, उनके विषय में जानेंगे तो हमें क्या होगा, हमें भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति उत्पन्न होगी कि यार ये भौतिक जगत तो कितना कष्टमयी है, विनाशशील है, स्थिर कुछ नहीं है। और उसके बाद जब हम भगवान के विषय में जानेंगे तो हमें भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा कि हमें उस भगवान को प्राप्त करना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे, ये श्लोक जो है वो हम बाद में करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।